हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो सबसे पहली बात, मेरा जो स्केल 2 का रिज़ल्ट है वो क्या रहा, ये ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये चैनल आपको डेडिकेटेडली हिंदी की क्लासेस को प्रोवाइड कराता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट अपडेट होती रहेंगी। तो चलिए सबसे जो मेन चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि नेम ऑफ कैंडिडेट्स, मेरा जो यहाँ पर नाम है वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, पीयूष यादव। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब लोग छुपा देते हैं तो मैंने भी छुपा दिया, रीज़न मुझे नहीं पता। जिस कैटेगरी से अप्लाई मैंने किया वो ओबीसी एनसीएल, इस कैटेगरी से अप्लाई किया। कई लोग इस पे ये प्रश्न उठा सकते हैं कि सर वर्किंग में आप एनसीएल में कैसे आ सकते हो। तो जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो वो अगर आपके 8 लाख से नीचे है तो आप एनसीएल में फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि डिटेल्स ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन सिंगल एग्ज़ाम इंटरव्यू, तो ये 54.62 मार्क्स मुझे मिले आउट ऑफ 100। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा किस सब्जेक्ट में कितने मिले थे। तो यहाँ पर कौन सी बैंक मुझे अलॉट हुई है वो ज़रा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं यूपी से ही हूँ और यूपी के अंदर केवल प्रथमा ने वैकेंसी दी थी। तो प्रेफरेंस जो मैंने अपना पहला भरा हुआ था, मैं अभी आर्यावर्त बैंक में करंटली काम कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले आर्यावर्त बैंक भरा हुआ था। मेरा जो प्रेफरेंस था वो आर्यावर्त बैंक था। उसके बाद मैंने बड़ौदा भरा हुआ था, फिर मैंने प्रथमा भरा हुआ था। तो आर्यावर्त और बड़ौदा ने तो कोई वैकेंसी दी नहीं, तो कह सकते हैं कि मुझे मेरा पहला प्रेफरेंस जो था वो मिल गया। तो कौन सा मिल गया मुझे? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मिल गया। कितने मार्क्स थे मेरे रिटिन के अंदर वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। मैं आउट ऑफ 40 बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आउट ऑफ 40 रीजनिंग में जो मेरा स्कोर आया था वो 19.25 था। इसमें आप 1.25 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको मेरा फाइनल स्कोर मिल जाएगा रीजनिंग का। कंप्यूटर में जो मुझे मार्क्स मिले थे वो 22.25 मिले थे। इसमें आप इंटू कर दीजिए 0.5 का तो आपको फाइनल मार्क्स मिलेंगे। जीएस सेक्शन में मेरे 5 मार्क्स थे, इंटू 1 कर दो फाइनल नंबर मिल जाएंगे। हिंदी, क्योंकि मैं खुद ही हिंदी पढ़ाता हूँ तो ये मेरे लिए परीक्षा की घड़ी थी। पहली बार ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, इससे पहले मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। तो मतलब स्केल 1 के बाद पहली बार मैंने स्केल 2 का एग्ज़ाम दिया था। तो 31 मार्क्स मेरे यहाँ पर हिंदी में, इंटू 1 कर लीजिए। अब जब आप खुद ही हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपके नंबर भी अच्छे आने चाहिए, तो वो यहाँ पर ये रहा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं हिंदी में। 27, 28, 29, 30, 31, 31.5 तक अभी मैंने देखा हुआ है, 32 भी मैंने देखा हुआ है इनफैक्ट। और इसके बाद में क्वांट में जो मेरे मार्क्स थे वो 27.5 थे। इससे आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे फाइनल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो टोटल जो मेरा आया था वो 105.65 था आउट ऑफ 200। जो कट ऑफ गया था वो ओबीसी का शायद 65.65 इस तरीके से शायद कुछ किया था, 105.65 या ऐसा ही करके कुछ मेरे मार्क्स थे। एग्जैक्ट 40 मार्क्स ऊपर थे ओबीसी में और 71 के करीब कुछ यूआर कैटेगरी का गया था। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो भी किस कैटेगरी से हुआ है? अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ, यानी कि मैंने ओबीसी का कोई फ़ायदा नहीं लिया है। मेरा जो सिलेक्शन है वो अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे क्या क्या इसमें आपको मतलब मार्किंग की जाती है वगैरह वगैरह। तो रही बात इसकी कि इंटरव्यू में सर मार्क्स कितने मिले, ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर मुझे जो इंटरव्यू में मार्क्स मिले वो 63 के अप्रॉक्सीमेट में मिले आउट ऑफ 100। तो सर कम मिले या ज़्यादा मिले? तो मेरे पैनल में जितने भी मेरे साथ में जो लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए, किसी को 45 मिले हैं, किसी को 47, 50। मेन मैक्सिमम मार्क्स मतलब मुझे जो रेंज दिखा वो यही दिखा अपने साथ वालों का। तो उस हिसाब से 63 मुझे अपना एक डिसेंट स्कोर लगता है। और वहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू था उसमें कहीं भी एक भी जगह पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं आया था कि उन्होंने कोई प्रश्न पूछा और वो उसका आंसर मुझे ना पता हो।
तो कह सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ये मार्क्स ही वो पैनल कम दे रहा था। तो 63 मार्क्स फिर तो ठीक ही हैं। और ये मेरा जो पूरा जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। तो कोई अगर हिंदी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है वीडियो के में, उससे जाके भी आप देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ से पे आपके अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।